एक आम आदमी जिसका नाम अजय है, एक छोटे से शहर में अकेला रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को घर लौटना और फिर अकेलेपन की चुप्पी में खुद से बातें करना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये सादी सी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जो उसकी सोच से कहीं परे है। एक दिन काम से लौटते वक्त उसकी नजर शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक सुनसान हवेली पर पड़ी। उस हवेली को लोग शापित कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अजय के अंदर न जाने कैसी जिज्ञासा जागी। वो ठहर गया और हवेली को देर तक निहारता रहा। अगले ही दिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, अजय उसी हवेली की ओर बढ़ा। दोपहर की गर्मी थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दरवाजा जर्जर था, लेकिन खुद ब खुद छर्र की आवाज के साथ खुल गया। अजय ने अंदर कदम रखा। सीलन भरी दीवारें, धूल से ढंके फर्नीचर और हर कोने में एक सन्नाटा, मानो हवेली खुद उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। जैसे जैसे अजय अंदर बढ़ता गया, उसके मोबाइल की लाइट कांपने लगी और तभी दीवार पर लगे पुराने घड़ी ने अचानक 12 बजकर 12 मिनट बजा दिए, जबकि वो सालों से बंद पड़ी थी। अजय सिहर गया। तभी उसे दीवार पर कुछ चमकते चिन्ह दिखाई दिए। उसने जैसे ही उन्हें छूने की कोशिश की, पूरी हवेली गूंज उठी। एक तेज हवा चली और एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दिया जाएगा। अजय की रूह कांप गई। वो समझ गया कि यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक बंद दरवाजा था, उस दुनिया का जो आम इंसानों के लिए नहीं थी। अब सवाल यह था, क्या वह उस हवेली से बाहर निकल पाएगा? अजय ने अपने डर पर काबू पाया। उसने उस परछाई से आंखें मिलाईं और कहा, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। परछाई हंसी, एक डरावनी गूंज के साथ। तभी एक जोरदार झटका हुआ और अजय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को हवेली के एक अजीब कमरे में बंद पाया, जहां चारों ओर वही चमकते चिन्ह थे, लेकिन इस बार वे बदल रहे थे, मानो किसी भाषा में बदलते शब्द हों। वो समझ गया, ये हवेली उससे कुछ कहना चाहती है। वो ध्यान से देखने लगा और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह सब एक आत्मा का संदेश है, जो कई सालों से कैद थी और अब आजाद होना चाहती थी। अजय ने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वो इस आत्मा को मुक्त करेगा और खुद को भी। उसने एक पुरानी किताब ढूंढ निकाली जो शायद हवेली के पूर्व मालिक की थी। उसमें एक मंत्र लिखा था, एक चेतावनी के साथ, अगर तुम सच्चे दिल से मदद करोगे तो ही ये दरवाजे खुलेंगे, वरना तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अजय ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली कांपने लगी, दीवारें चीखने लगीं, लेकिन अजय नहीं रुका। आखिरकार एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और परछाई एक चीख के साथ गायब हो गई। हवेली शांत हो गई, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसमें हल्की रोशनी थी, मानो उसे मोक्ष मिल गया हो। अजय दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ताजी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो बाहर था, आजाद, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई गहराई थी, जैसे उसने कुछ खोया भी और कुछ पाया भी। अब अजय की जिंदगी फिर से पहले जैसी नहीं रही। लोग उसे अब वो आदमी कहते हैं जो शापित हवेली से जिंदा लौटा। पर क्या वो सचमुच अकेले लौटा था, या कोई अब भी उसकी परछाई में साथ चल रहा है?